Good morning, friends. My name is Nikul Vaja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. After a long time, I am getting some time to record a video on basic accounting terms for you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे, जिसमें थोड़े बहुत ही टॉपिक्स रह गए जैसे कि वाउचर्स, गुड्स, डिस्काउंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वाउचर. वाउचर क्या होता है, क्यों होता है, किसके लिए होता है, इसमें हम सब पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड. A voucher is a document on the basis of which transactions are first recorded in the books. वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसपे उसके बेसिस पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इट्स अ फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉर द एनी अकाउंटेंट और अ सेलर. ठीक है, a voucher is an internal document describing and authorizing the payment of a liability to supplier. ठीक है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोप्राइटर है जो बिजनेस कर रहा है और उसको किसी को पेमेंट देना है. he want to pay to his supplier, okay, to any creditors. तो वो एक वाउचर इशू करेगा जिसके बेसिस पे लेटर ऑन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक एंट्री डन करेगा. ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो ऑथोराइज करता है किसको, प्रोप्राइटर को, टू मेक अ पेमेंट टू सप्लायर और टू एनी सेट ऑफ लायबिलिटी. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मैनुअल पेमेंट सिस्टम. जो प्रोप्राइटर बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म बहुत छोटे लेवल पे काम करती है और जो मैनुअली पेमेंट देते हैं, ठीक है, ऑन कैश. ठीक है, तो उनके लिए ये वाउचर जनरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उनको बहुत सारे मंथ में ट्रांजेक्शन नहीं होते. ठीक है, कम ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक वाउचर जनरेट करना पड़ता है. जैसे कि चाय का बिल है तो उस पे एक वाउचर जनरेट किया. ठीक है, एक दो एम्प्लॉइज है उनको सैलरी दिया तो वाउचर जनरेट किया. छोटा मोटा स्टेशनरी परचेज किया, चलो वो तो वहां से हमें दुकानदार एक वाउचर दे देता है. ठीक है, लाइट बिल पे किया, ओके, उसका एक वाउचर जनरेट किया. छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम वाउचर जनरेट करते हैं. ओके, तो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और मैनुअल पेमेंट सिस्टम में बहुत काम आता है. वेयर इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल. सिस्टम ऑफ कंट्रोल ये जो टर्म है बेसिकली ऑडिट से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रोप्राइटर का बिजनेस है, जो छोटे लेवल पे पार्टनरशिप का बिजनेस है, ठीक है, उनके कंट्रोल्स किस तरह से है, उनके सिस्टम पे. हर एक ऑफिस में एक तरह से सिस्टम बनाई जाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, और उसको कंट्रोल भी करना जरूरी है. अ वाउचर टिपिकली कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब वाउचर में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स होती है. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर 10 वाउचर जनरेट किए हैं मंथ में, then there will be 10 voucher with series of 1 to 10. ओके, तो हर एक वाउचर के लिए डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. देन अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट मुझे पे करना है, तो वो एक अमाउंट भी स्पेसिफाइड करना जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड करता है. देन द डेट, कौन सी डेट पे मैंने कितना पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन. देन द अकाउंट्स टू बी चार्ज टू रिकॉर्ड द लायबिलिटी. मतलब मैंने किसको पेमेंट किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर चाय वाले को पेमेंट किया, तो अकाउंट्स टू बी चार्ज में किसका नाम आएगा, तो कि मिस्टर चाय वाला. ओके, the applicable
अर्ली पेमेंट डिस्काउंट टर्म्स, ठीक है। अगर कुछ प्री डिसाइडेड है कि मुझे अगर 100 रुपए का बिल आता है तो उस पर मुझे 5% डिस्काउंट देना है, तो मुझे 100 रुपीज का नहीं लेकिन 95 का वाउचर बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ डिस्काउंट टर्म्स होते हैं, वो भी एक लिखना जरूरी है कि 100 रुपीज का बिल है जिसमें मुझे 5% डिस्काउंट मिला है तो -5 रुपीज, देन नेट पेमेंट शुड बी 95 एंड अप्रूवल सिग्नेचर और स्टैम्प। अगर फॉर्म है तो फॉर्म का स्टैंप लगाओ और उस पर सिग्नेचर्स करो, ठीक है। तो एक सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दैट वाउचर विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये कुछ वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, सेल्स वाउचर है, डिस्काउंट वाउचर है, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है वाउचर का छोटा सा परफॉर्मा, जिसपे देखो वाउचर नंबर है, उसके नीचे डेट है, किसको डेबिट क्रेडिट करना है वो ऑप्शन दिया है, किसका नाम है, पेड फॉर हुम उसका भी है, ठीक है, कितना बिल है, अमाउंट कितना लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, सिग्नेचर है, ठीक है, ये सब इसमें आता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गुड्स। ओके, अब ये गुड्स क्या होता है? बेसिकली जो गुड्स है वो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए काम आता है, ठीक है। द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। जो वस्तु, जो चीजें खरीदी जाती है और बेची जाती है उसको हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स में भी रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ठीक है। 3 तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप मैन्युफैक्चरिंग फर्दर स्टार्ट कर पाओगे। देन वर्किंग प्रोग्रेस, कुछ ऐसा सामान जो अब तक फिनिश नहीं हुआ है लेकिन अपना अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है और अभी बनना बाकी है, जैसे कि मोबाइल फोन जिसमें अभी भी स्क्रीन लगाना बाकी है, बाकी सब रेडी हो गया है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वो फोन कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिनिश गुड्स, वो गुड्स जो पूरी तरह से तैयार है लेकिन बिके नहीं है, अभी इट्स पेंडिंग है सेल के लिए, तो वो फिनिश गुड्स कहलाएंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज इट इज रिटन एज परचेसेस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज रिटन एज सेल्स। जब हम ट्रेडिंग बिजनेस में कोई गुड्स लेते हैं तो उसको हम परचेज बोलते हैं, और जब वो गुड्स बेचे जाते हैं टू कस्टमर देन उसको हम सेल्स बोलते हैं। इट इज रिटन एज अ क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री इफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर साल के आखिरी दिन पे कोई सामान बिका नहीं है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाते हैं, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं और बैलेंस शीट पे वही क्लोजिंग स्टॉक को हम एज अ इन्वेंट्री करंट एसेट्स पे दिखाते हैं। 3 टाइप के गुड्स है, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है? इट इज द प्राइमरी मटेरियल विच इज इसेंशियल प्रोडक्ट टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि मुझे ये टी शर्ट बनाना है, तो ये टी शर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले थ्रेड चाहिए होगा, और थ्रेड किससे बनता है? कॉटन से बनता है, तो कॉटन और थ्रेड ये दोनों चाहिए होगा मुझे। ओके, वर्किंग प्रोग्रेस। अब ये वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है? इट इज दैट गुड विच इज नॉट येट मैन्युफैक्चर्ड इनटू फिनिश्ड गुड एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे मैंने बताया था कि साल खत्म हो गया, द एंड इज द ईयर इज एंडेड and the goods is not yet finished, the manufacturing process is not yet finished, और जो गुड्स बच गए, जो हाफ फिनिश है, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। अब आती है फिनिश गुड, ठीक है। तो फिनिश गुड तो बहुत सिंपल है, इट इज द एंड और द फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड रेडी फॉर कंजम्पशन और रेडी टू सेल, ठीक है। ये जो टी शर्ट है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, कंप्लीट हो चुका है, अब बस इसको बेचना बाकी है,
ओके, तो ये जो गुड्स है जो अनसोल्ड है वो कहलाएगा फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कंप्लीटली कंज्यूमेबल है। ओके, देन द लास्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? तो डिस्काउंट को रिबेट भी बोला जाता है या फिर कंसेशन भी बोला जाता है। हिंदी में बोले तो कंसेशन को छूट बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत छूट दी है सेलर ने, और रिबेट मतलब थोड़ा बहुत भाव कम करना। अ कंसेशन और अ रिबेट अलाउड बाय अ बिजनेसमैन टू इट्स कंज्यूमर और टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, अगर कोई सप्लायर है जो सेलर है वो अपने बायर्स को छोटा मोटा कंसेशन दे रहा है, ठीक है, उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट एंड द अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। दोनों में माइनर डिफरेंस है, वो भी समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन अ ट्रेडर अलाउज अ कंसेशन टू इट्स कस्टमर on the list price is known as trade discount। ठीक है, मतलब लिस्टेड प्राइस क्या है? मान लो कि मैं कैलकुलेटर लेने जा रहा हूं और उसकी प्राइस है 200 रुपीज, जिसपे सेलर अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या 2% डिस्काउंट, तो कितना हो 4 रुपीज। तो 200 माइनस 4 रुपीज दैट इज 196। ठीक है, तो सेलर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स कितने का दिखाएगा? 194 अमाउंट का सेल्स दिखाएगा। ठीक है, और जो 4 रुपीज का डिस्काउंट है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, देन कैश डिस्काउंट, वेयर अ ट्रेडर व्हेन अ ट्रेडर अलाउज अ कंसेशन to the customer to make payment in cash or by check, it is known as cash discount. It is recorded in the books of accounts. When cash discount is allowed, customer is required to pay the less due amount, so it encourages the customer to pay as earlier as possible। क्या कहा है? कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कि यस हम कर सकते हैं। कहां पे करेंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे हम डिस्काउंट का एक हेड देके उसको वहां पे शो कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों कैश डिस्काउंट दिया जाता है? ताकि कस्टमर ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट या फिर पेमेंट को चेक के थ्रू पे कर दे। ठीक है, अभी मैंने वही कैलकुलेटर एक यूनिट बेचा था, लेकिन वो सपोज बहुत सारे यूनिट्स हो तो अराउंड 1000 यूनिट्स, जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है। अ बायर मिस्टर ए परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ टेबल एट 100 रुपीज पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट कितनी हो गई टोटल यूनिट्स की? 1 लाख रुपीज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, जो कि सेलर्स है, एबीसी फर्नीचर लिमिटेड। टोटल विल बी 1 लाख। सेलर इंटेंशनली, मतलब वो खुद से प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑफ 5000, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। वो अपनी तरफ से दे रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट हुआ और विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सेल्स प्राइस क्या होगी फॉर एबीसी फर्नीचर? दैट इज 95,000। बट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम बायर एज अर्ली एज पॉसिबल, द सेलर इज फर्दर रेडी टू प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 3000। दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। मतलब वो जो सेलर है वो मिस्टर ए से पैसे निकलवाने के लिए ऑन द स्पॉट रेडी है 3000 का डिस्काउंट देने के लिए, ताकि वो क्रेडिट पे सामान न ले जाए। अभी उसको पेमेंट अभी के अभी चाहिए सेलर को, तो वो 3000 का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीएनएल साइड पे डेबिट 3000 करके डिस्काउंट दिखा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स which are very important to start or to gain some grip with subject called accounting। ठीक है, इस टर्म्स को आप यूजुअली जब तक कॉमर्स लाइन में है तब तक आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपसे जुड़े रहेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो अकाउंटिंग की जान है।
ठीक है, इनके बगैर अगर यही नहीं समझोगे तो अकाउंटिंग कैसे समझोगे? इन हर एक टर्म्स की एक आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये ऐसे टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं और अकाउंटिंग में भी यूज होते हैं, जिसको आप बाय हार्ट कर लो, कैसे चाहे वैसे समझ लो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके आगे कोई बेसिक टर्म्स है नहीं, बेसिकली यही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ओके। और कुछ भी आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिलेटेड डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप शेयर कर सकते हो, नॉट ओनली इन दिस वीडियो बट मैंने इसकी पूरी एक सीरीज बनाई है 4 वीडियो की, आप उसमें भी देख सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो देन सब्सक्राइब योर चैनल बाय क्लिक ऑन रेड बटन, ओके, देन ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकॉन, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।